नमस्कार दोस्तों, जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत के जो राष्ट्रीय पुरस्कार है या फिर जो भारत के अपने पुरस्कार वो सभी करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भारत रत्न। ठीक है, तो आज अपन जो देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। पहला तो क्वेश्चन ये आता है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो उत्तर क्या रहेगा? भारत रत्न। आपसे क्वेश्चन ये है कि भारत में ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो वरीयता के अनुसार दिया जाता है, पदों के अनुसार दिया जाता है? बताइए। भारत का ऐसा पुरस्कार जो वरीयता के अनुसार दिया जाता है वो कौन सा है? भारत रत्न अवार्ड। भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर सिविलियन को दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार, तीसरा वरीयता के अनुसार दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। तो अब अपन बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कार की। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1954 के अंदर, 1954 के अंदर इस भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल प्राइज ऑफ द इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न जो अवार्ड है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा अवार्ड? भारत रत्न अवार्ड। कितनी तारीख को बच्चों? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को दिया जाता है। देखो, एक साल में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है? अधिकतम 3 लोगों को। ध्यान रख लेना, एक साल में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक साल भारत रत्न अवार्ड दिया ही जाएगी। ठीक है, आज तक 2021 तक, 2022 तक, ठीक है ना, या फिर 2021 की बात करें, 2022 तक आज तक कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है? 48 लोगों को। ठीक है, कितने? 48 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। पहला क्वेश्चन तो ये है, भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, या सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया? तो उत्तर क्या रहेगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है बच्चों, 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, किन किन को? सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, दूसरा दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को, और तीसरे नंबर पर कौन आए थे? सर सीवी रमन। तो लिखो भैया, भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति, भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था बच्चों जिसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? उत्तर क्या रहेगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। ठीक है, और अगर अपन बात करें कि 1954 में कितने लोगों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। कि कौन कौन से थे 3? पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे नंबर पर के कौन थे बच्चों? चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। तीसरे थे सर सीवी रमन। देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो उत्तर क्या रहेगा? भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और 1952 से लेकर 62 तक तो ये क्या रहे थे? अपने उपराष्ट्रपति। फिर 1962 से लेकर 1967 तक क्या रहे थे? राष्ट्रपति। अगर बात करें चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य कौन थे? देखो भैया, स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। जब भारत आजाद होने के बाद में जो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन।
1948 में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था, मैं आपको भारत सौंप कर जा रहा हूं, अब जैसे आपका संविधान बन जाए उसी से आप अपना देश चला लेना, मैं मेरे स्थान पर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को क्या भारत का गवर्नर जनरल बनाकर जा रहा हूं, ये कहकर चले गए थे बच्चों। ठीक है, तो वही थे अपने चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। कौन? स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। क्लियर? इन्हीं के नाम, इन्हें क्या कहा जाता है, उपनाम क्या है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का? राजा जी। राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को राजा जी के नाम से जाना जाता है। और राजा जी के नाम से भारत के अंदर एक नेशनल पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। देखो बच्चों, एक से दूसरी बात जुड़ी हुई है। तीसरी बात करें, सर सीवी रमन। सीवी रमन कौन थे? फिजिक्स के अंदर बहुत बड़े क्या थे, ये महान भौतिकी विद्वान। ठीक है बच्चों, इन्हीं के द्वारा इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, 1930 के अंदर रमन प्रभाव के लिए हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट है ये। ठीक है, सर सीवी रमन जी को 1954 के अंदर क्या दिया गया था? भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। देखो भैया, इतना लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है भैया? प्रथम महिला तो उत्तर रहेगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, मरणोपरांत मरने के पश्चात सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया? मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कौन बच्चों? मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया, उत्तर क्या रहेगा? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, जिनकी भैया मृत्यु कब हुई थी? ताशकंद समझौते के दौरान 11 जनवरी 1966 को हुई थी भैया। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 के अंदर मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी। देखो बच्चों, बात करें अपन भारत रत्न पुरस्कार की। भारत रत्न अवार्ड दिए जाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री महोदय जी। ठीक है, उन नामों की सूची प्रधानमंत्री जी के द्वारा तैयार की जाती है, उन्हीं की देखरेख में। अब बात करें अपन, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, उसी दौरान इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपने नाम पर मोहर मार दी गई थी। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला जिसे भारत रत्न अवार्ड मिला, इंदिरा गांधी। क्लियर है? अब देखो भैया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, भारत के अंदर पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी, या भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मोरारजी देसाई को 1977 में। 1977 के अंदर भारत के अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने क्या किया? भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया। उन्होंने कहा देखो ये पुरस्कार है, कांग्रेसियों ने सबके सब पुरस्कार अपने घरों में रख लिए भैया। भारत रत्न पुरस्कार के अंदर कोई राशि नहीं मिलती है, सुविधाएं दी जाती है बच्चों। अगर मान लीजिए जिसको किसी भी भारत रत्न अवार्ड मिल गया, उसे जीवन के अंदर कभी भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात है, किसी की अगर मान लीजिए चाहे विदेश में यात्रा करे, चाहे देश के अंदर कहीं पर भी यात्रा करे, चाहे बाई एयर, बाई रोड, बाई ट्रेन, ठीक है, तो उसको भी क्या नहीं देना पड़ेगा? टिकट फ्री के अंदर, नहीं शुल्क। दूसरी बात है, जहां पर भी गवर्नमेंट जो क्वार्टर बड़े होते हैं वहां पर भी अपने फ्री फोकट के अंदर रह सकते हैं। ये चीजें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है उन्हें। जब उन्हें सुरक्षा की बात आती है तो उनको सुरक्षा मुहैया भी करवाया जाता है सरकार के द्वारा।
तो ये चीज होती है। मोरारजी देसाई जी ने क्या कहा, ये भारत रत्न अवार्ड को बंद किया जाए, क्योंकि कांग्रेस वालों ने क्या कर दिया है कि इन पार्टी वालों ने अपने घर में सारे अवार्ड दे दिए गए हैं। इसका मतलब भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया। और भैया फिर क्या होता है, खुद मोरारजी देसाई जी सरकार नहीं बचा पाए, फिर उनको त्याग पत्र देना पड़ा। फिर चौधरी चरण सिंह जी आए, देश के प्रधानमंत्री बने, फिर क्या वो भी अपना त्याग पत्र देके चले गए भैया। फिर वापस से देश के अंदर किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की, और देश की प्रधानमंत्री कौन बनती है, इंदिरा गांधी। फिर भैया वापस से 1980 के अंदर 1980 के अंदर फिर भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत होती है, और फिर किसको दिया जाता है, फिर 1980 के अंदर फिर दोबारा से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई और मदर टेरेसा जी को दिया गया था 1980 के अंदर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले विदेशी, वेरी गुड, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहां, कौन से देश के व्यक्ति थे बच्चों, पाकिस्तान के। इन्हें ही क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो लिख लो, प्रथम विदेशी नागरिक जिसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो उत्तर क्या रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया, तो उत्तर क्या रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट पूछा जाए कि सबसे कम आयु के अंदर भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले या फिर प्रथम खिलाड़ी जिसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया, तो उत्तर क्या रहेगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सबसे कम आयु पूछे चाहे प्रथम खिलाड़ी जिसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया, उत्तर क्या रहेगा, सचिन तेंदुलकर साहब। तो ये बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं भारत रत्न के जो भारत रत्न पुरस्कार उसके पुराने इतिहास से संबंधित। ठीक है ना। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में। भारत रत्न अवार्ड जो क्या भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो कि पद की वरीयता के अनुसार या फिर भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, देश के राष्ट्रपति के द्वारा। कितनी तारीख को प्रदान किया जाता है, 26 जनवरी को। एक साल में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, 3 व्यक्तियों को। क्लियर हो गया। देखो बच्चों, 1954 के अंदर सबसे पहले किसे दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को, फिर सीवी रमन को। मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को, प्रथम महिला इंदिरा गांधी, पहला विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, पहला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, पहले राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है इतनी चीजें। अब देखो बच्चों, जो लेटेस्ट 2019 के अंदर जो भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे वो अपन बात करते हैं। ठीक है। तो लेटेस्ट 2019 के अंदर भारत रत्न अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। किस किस को, प्रणव दा को, प्रणव मुखर्जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके बाद में नानाजी देशमुख जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे बच्चों। अगर बात करें तीसरा, भूपेन हजारिका जी को दिया गया। और भूपेन हजारिका जी का संबंध किससे है, फिल्म इंडस्ट्री से। जिस हिसाब से आज अपन बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री इतनी प्रोफेशनल है। पहले इसको क्या कहते थे, फिल्म इंडस्ट्री को, ये तो गाने बजाने वाले हैं, ये तो नाचने वाले हैं। ऐसे समाज में क्या था, फिल्मों में काम करने वाले लोगों के लिए समझा जाता था। आज यहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री हमारी इतनी प्रोफेशनल हुई है, हर किसी का सपना है कि हम फिल्मों में काम करें या जाए। इसके पीछे योगदान किसका है, भूपेन हजारिका साहब। ठीक है। इसी कारण भूपेन हजारिका जी को 2019 के अंदर भारत रत्न अवार्ड पुरस्कार से नवाजा गया। ये होते हैं बच्चों भारत रत्न पुरस्कार। तो आप ये बताएं
कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।